हेलो दोस्तों। मिशन AK-47 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के VBI क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो झारखंड कांस्टेबल पुलिस वैकेंसी न्यू आया है 2024 में, उसी से रिलेटेड कुछ रीजनिंग VBI क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए उसको समझते हैं कैसे है नहीं है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 42167 को 60349 में लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा को 66623 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर 4216 को 60349 में लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 6662 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त हम लोगों को समझना है कि ये जो है ना 4216 को 60349 में कैसे लिखा, इसमें क्या फॉर्मूला लगाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखने से ही हम लोग को पता चल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 4 है ना, उसके बाद डायरेक्ट जो जा रहा है वो 6 जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं +2 हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है 2 है वो 0 में जा रहा है, यानी कि -2 हुआ। ठीक है, जो 1 है वो 3 में जा रहा है, +2 हुआ। फिर जो 6 है वो 4 में जा रहा है, -2 हुआ। और जो 7 है वो 9 में जा रहा है, यानी कि +2 हुआ। तो इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो है पहला +2 -2 +2 -2 +2। ठीक है, तो जिस तरह ऊपर में लगाया गया है उसी तरह हम लोग नीचे में ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं ट्राई करके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 है तो +2 हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो 6 लगाने से +2 अगर लगाए 6 में तो 8 आ रहा है, यानी कि चारों में 8 आ रहा है। चलिए फिर ट्राई करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। -2 तो -2 हम लोग करते हैं तो उसके बाद आना चाहिए क्या, 4 आना चाहिए। तो 8 4 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऐसे दिखेगा अगर आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबसे पहले आपको 1 2 ट्राई करना है। उसके बाद जिसमें आएगा उसको टिक लगा देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम लॉस नहीं करना है हम लोगों को। टाइम जो है वो 30 सेकंड का टाइम दिया गया है, सो टाइम लॉस नहीं करना है। तो चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। अति क्वेश्चन में बताया गया है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में सिलेबस को SUBALAYS लिखा जाए तो इंडिया का क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, अगर ये जो है सिलेबस सिलेबस को लिखा गया कोड नंबर में, ये कोड नंबर में लिखा जाएगा तो आपको इंडिया का बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिलेबस ये जो इसमें क्या फॉर्मूला लगा है। चलिए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में ही आ रहा होगा कि वो एस भी है, एल भी डबल है, ए है, बी भी है, यू है, इसमें सेम है। बट जो कोड है वो इधर उधर है ना, जो कैपिटल अक्षर है वो इधर उधर है। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा है हम लोग देखते हैं। तो देखने से पता ही चल रहा होगा आप लोगों को कि जो एस है, वाई है, एल है, साइड यानी कि रिवर्स में लगाया गया है। इसको रिवर्स में लगाया है ना, देखो इधर एस है तो यहाँ पे एस है, वाई है तो वहाँ पे आई है, एल डबल एल है तो यहाँ पे डबल एल है, ए है तो यहाँ पे है, बी है तो यहाँ पे बी, यू यहाँ पे यू, और लास्ट में एस तो एस है ना। तो उसी तरह अगर इंडिया है तो इंडिया का जो रिवर्स में होगा, उल्टा होगा, वो हम लोग ट्राई करते हैं, वही होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है। तो देखिए ए है लास्ट में, कहीं ए दिख रहा है लास्ट में, सॉरी कहीं दिख रहा है पहले ए, तो इसमें दिख रहा है पहले ए। आई है तो इसमें भी आई है, डी है तो डी है, एन है तो एन है, और आई है तो आई है। तो अगर ऐसा आपको दिखेगा ना तो देर नहीं करना है, तुरंत से टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन से चलते हैं। दोस्तों ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, ये अक्षरों को सेट करना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको डरना नहीं है, ये बहुत ईजी है, बट देखने में थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको काउंटिंग करना है। ठीक है, गिन लेना है कि ये कितना है, टोटल टोटल कैपिटल कितना है, फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान को भी गिन लेना है। ठीक है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अगर 10 है तो इसको 50-50 में करेंगे, यानी कि 5-5 करेंगे, क्योंकि इसमें 5 से ही कटेगा ना, 10 2 से कटता है और 5 से कटता है, तो हम लोग सबसे पहले 5 से ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 से ट्राई करें, तो चलिए 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से ट्राई करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि 5 और 5 अगर हम लोग बांट दिए ना तो इसमें भी सेम कैपिटल आना चाहिए और इसमें भी सेम कैपिटल आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आ रहा है BDFGH जो भी आ रहा है तो इसमें सेम कैपिटल आना चाहिए और इसमें भी सेम कैपिटल आना चाहिए। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो 5 में हम लोग बांट दिए। अब बांटने के बाद क्या है, इसमें हमको मिलाना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला क्या है, बी है, तो हम लोग यहाँ भी पहला बी ही भरेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम लोग को पता ही चल गया 4 का कैपिटल, यहाँ यहाँ 5 में हम लोग को पता चल गया कि ये जो पहला है बी है और सेकंड में डी है, तो हम लोग यहाँ डी भरेंगे। ठीक है, उसके बाद एफ है तो यहाँ भी एफ है, और यहाँ क्या है फोर्थ में जी है तो यहाँ जी भरेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान है उसमें क्या क्या गया। तो सबसे पहले यहाँ पे डी गया, तो ऑप्शन डी किस में है, पहला नंबर में, तो डी इस ए नंबर में है और बी नंबर में है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो सेकंड नंबर क्या है, जी भराया है ना, तो सेकंड नंबर जी भराया, तो जी इसमें भी है और जी इसमें भी है। तो अब जो थर्ड नंबर में जो भराएगा वो हम लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि जो 5वां नंबर का है ये भी खाली है और ये भी खाली है। ठीक है, तो उसके आगे जो है ना उसको ट्राई करेंगे। तो ठीक है, जी जी भरा गया और इसमें जी, लेकिन जो मतलब सेकंड का बी भरा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को पता चल रहा है कि बी जो है इसमें है, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, यानी कि चौथा खाली स्थान में बी इसमें है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें अगर बी है तो लास्ट में क्या है, जी है, तो हम लोग को पता चल गया कि जो लास्ट का फिल इन द ब्लैंक है वो जी भरेगा और यहाँ भी जी भरेगा। ठीक है, तो अब देखिए कैपिटल हम लोग मिला लेते हैं, तो बी डी एफ जी जी, इसमें भी है बी डी एफ जी जी। तो कहीं ना कहीं हम इतना पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको डरना नहीं है, ये बहुत ईजी है। ये कैपिटल टोटल जो है वो कैपिटल 10 है, अगर 12 हो तो आपको चार 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 करके बांट लेना है। ठीक है, अगर चार से नहीं होता है तो तीन तीन करके देख लेना है, लेकिन जब भी होता है जैसे आप इसको खंड कर लीजिएगा, खंड करने से क्या बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है कैलेंडर से। ठीक है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो सबसे पहले कैलेंडर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैलेंडर में जो है ना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत समझना पड़ेगा, इसमें ईयर लिपि ईयर के बारे में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, रविवार था। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को कौन सा दिन आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो है अक्टूबर का महीना कौन से महीने कितने दिन का महीना होता है, ये अक्टूबर का महीना जो होता है वो होता है 31 का महीना। ठीक है, तो 31 का महीना होता है 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, तो यहाँ कितना दिन आया, 31 दिन आया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जितना दिन आएगा 700 आपको कट कर देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ 7 से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी कि 28 आ जा रहा है। 4 बार पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा 28 आ जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसमें क्या करना है, जो 3 बचा ना वो अक्टूबर रविवार से ऐड कर लेना है, यानी कि जोड़ देना है। तो अगर संडे आ रहा है, रविवार आ रहा है, तो फिर आएगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, यानी कि रविवार आएगा, उसके बाद सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा और बुधवार आएगा। तो ऑप्शन में दिया है बुधवार, दिया है ना पहला नंबर में, तो इसको टिक लगा दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं, ये कैलेंडर है। बस इसमें आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, लीपी वर्ष कितने दिन का होता है, लीपी वर्ष याद होना चाहिए, महीने का याद होना चाहिए, महीना कितना दिन होता है। तो उसका भी ट्रिक है, जब हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे ना फुल तक तब सब बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, कुछ ही दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर से। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, झारखंड पुलिस का जो एग्जाम है वो उतना भी हार्ड एग्जाम नहीं है, बट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं आगे 5वां नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 5वां नंबर का, ये भी इजी है। ठीक है, ये बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए 5 मिनट का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें समझना है, निम्न संख्याओं में से खाली स्थान का पूर्ति करें। तो सबसे पहले यहाँ 4 दे दिया, फिर यहाँ 16 दे दिया, खाली स्थान दे दिया, उसके बाद 36 दे दिया, 49 दे दिया और 38 दे दिया, सॉरी 68 दे दिया। सॉरी दोस्तों, ये जो 68 है ना, ये टाइपिंग में शायद कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ये 68 नहीं है, ये 64 है। ठीक है, ये 64 है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 जो है, 2 का स्क्वायर पता है कि 4 ही होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ 25 ऑप्शन में दिया है, 10 टिक लगाइए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं चलिए। दोस्तों ये हम लोग 4 नंबर में पढ़े कैलेंडर के बारे में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बट उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ईजी है, करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया क्या, 1 जनवरी 2008 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग जो है ना पूरा एक साल लेते हैं, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है ना। तो यहाँ पे आपको समझ ये पता होना चाहिए, जो लिपि वर्ष होता है ना, वो लिपि वर्ष कौन कौन सा ईयर होता है ये आपको बताता हूँ। दोस्तों लिपि वर्ष जो होता है वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2000, 4 से कट रहा है 2004, यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाए ना, 4 से जो कट जाए पूरी तरीके से, जैसे कि 2004, 2008, 2010, सॉरी 2012, 2016, 2000, ये सब जितना लिपि वर्ष है जो 4 से कट जाए ना वो लिपि वर्ष है, यानी कि वो 366 दिन का ईयर होता है, 366 दिन का साल होता है। ठीक है, 365 का इसमें क्या होता है ना कि जो फरवरी का महीना है ना वो 29 दिन का होता है, यानी कि हर 4 साल में एक लिपि वर्ष आता है ना, फरवरी का 29वां महीना। हाँ, अभी जैसे कि 2024 चल रहा है तो फरवरी का जो महीना है 29वां महीने का आएगा, हर 4 साल में आता है। तो यहाँ बताया गया है कि 2008 में, ठीक है 2008, तो 2008 में भी लिपि वर्ष होगा, यानी कि देखो लिपि वर्ष होगा, और यहाँ 31 दिसंबर का दिया है, 31 दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है ना, 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी आता है। तो 1 जनवरी आता है तो हम लोग पूरा 1 जनवरी 365 दिन जोड़ेंगे, 365 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी, आप समझ रहे हैं मेरे बात को, कि देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी तक हम लोग जाएंगे तो 366 दिन हो जाएगा। कितना दिन होगा, 366 दिन, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक हम लोग जाएंगे तो 366 दिन होगा। उससे एक दिन कम है, 31 दिसंबर तक है, तो हम लोग कितना दिन में जाएंगे, 365 दिन। अगर 365 को हम 7 से भाग दे दें, काट दें, तो कटेगा, कितना बच जाएगा। सबसे पहले 2 लेते हैं,
36 एक बच गया, 5 ऐड किए, फिर 7 से काटे, फिर 1 बच गया। तो कहीं ना कहीं देखिए 1 बच गया, तो अगर 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 1 बचा है, ऐड कर दे, मंगलवार होगा, है ना, मंगलवार होगा, मंगलवार ऑप्शन में दिया है पहला नंबर, टिक लगा दीजिएगा। ये बहुत ईजी है। अगर स्पेशल आपको इसका क्लास होगा, जो कैलेंडर है ना, इसका क्लास होगा, 1 ही 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। दोस्तों इसमें बताया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो सबसे अलग है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो मतलब 4 जो ऑप्शन दिया है ना, तो आपको इसमें चुनना है कि कौन सबसे अलग है। तो ये देखने से ही पता चल जा रहा है कि 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है, और यहाँ जो 34 दिया है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जिस तरह पहले अक्षर एक दूसरे से संबंध है, उसी तरह दूसरे अक्षर का चयन करें। यानी कि जिस तरह से ये और ये मिला हुआ है तो इसका भी चयन करें, ठीक है। इसको ढूंढें, इसमें क्या होगा, ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक है। इसमें क्या, ये कोड से ये अंक कैसे आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको तो पोजीशन याद होगा, ए का पोजीशन एक होता है, बी का पोजीशन 2 होता है, जेड का पोजीशन 26 होता है। ये तो याद करना पड़ेगा, तभी जो है ना आपका ये जो क्वेश्चन है वो श्रृंखला से है, सीरीज से है, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ये जितना भी क्वेश्चन है ना, आपको ये पोजीशन याद करना पड़ेगा। ये जो पोजीशन है आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, पोजीशन आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एम का जो पोजीशन आता है वो आता है कितना, 13, तो यहाँ पे 13 है। आर का जो पोजीशन आता है वो आता है 18, तो यहाँ पे 18 है। और टी का जो पोजीशन आता है वो है 20, तो यहाँ पे 20 है। और जो एस का पोजीशन आता है वो है 19, तो यहाँ पे 19 है, ठीक है। तो उसी तरह जो पोजीशन है बस वहाँ पे लिखा गया, बहुत ईजी है, आपको डरने की कोई बात नहीं। उसी तरह चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्या होगा। तो आई का जो पोजीशन है 9 है, तो सबसे पहले ये देखना है हम लोग को, आई का जो पोजीशन है 9 है और 9 कौन से ऑप्शन में पहला है, तो इसमें है और इसमें है। तो चलिए देखते हैं आगे। एन का जो पोजीशन है कितना है, 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना 14 दिया है सेकंड, तो उसको टिक लगा देना बिंदास। चलिए अब कंफर्म के लिए आगे भी देख लेते हैं। बी का जो पोजीशन आता है 22 आता है, तो यहाँ पे 22 दिया है। और जेड का जो पोजीशन आता है वो 26 आता है, तो यहाँ 26 दिया है। तो जो बी नंबर है वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया कि नीचे दिए गए कौन सा विकल्प है जो नीचे दिए गए शब्द अक्षरों से बनता है। इसमें क्या बताया गया कि ऐसा मतलब कौन सा शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द है जो एजुकेशन शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है और इससे ये 4 वाला ऑप्शन में बन जाएगा, यानी कि इससे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है नेशनल, तो नेशनल बनता है NATION, यहाँ एल आ जाता है, तो एजुकेशन में एल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग बी नंबर का देखते हैं, नेचर, तो NATUR, जो आर है वो नेचर में नहीं, एजुकेशन में नहीं आता है, ठीक है। आर नेचर जो है उसमें आर है, तो एजुकेशन में ये नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो 3 नंबर का है नोटिस, तो नोटिस जो है NOTIC, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एन भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, टी आ रहा है, आई आ रहा है, सी है और ई भी। तो एजुकेशन में जो है वो इसमें है। यहाँ क्वेश्चन में भी बताया गया नीचे दिए गए कौन सा विकल्प है जो नीचे दिए गए शब्द अक्षरों से बनता है। तो ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो नोटिस है ना वो एजुकेशन से बन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन, तो ये डबल पी ये तो बन ही नहीं रहा, ये होगा नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, नोटिस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। दोस्तों 10वां नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि नीचे दिए गए श्रृंखला में से खाली स्थान का पूर्ति करें। उतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 21 दिया है और 34 दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को टफ लग रहा होगा, बट टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस समझने की बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे बना। तो सबसे पहले आपको एक जो है ठीक है, 1 और 1 जोड़ दिया कितना हुआ, 2 हुआ। 2 और 3 को जोड़ दिया कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। और 3 और 5 को जोड़ दिया कितना हुआ, 8 हुआ। 8 और 5 को जोड़ दिया कितना हुआ, 13। तो यहाँ 13 भरते, 13 ऑप्शन में है। चलिए आगे देख लेते हैं। 13 और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा, 21, ठीक है। और 13 और 21 को जोड़ने पर कितना आएगा, 34। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 13। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड होगा, बस कुछ दिन उसके बाद से वीडियो अपलोड हो जाएगा, यानी कि 1-2 दिन से वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहे, अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।